दोस्तों, जब हम बीएड की पढ़ाई करते हैं तो बीएड की पढ़ाई में काशी विद्यापीठ से रिलेटेड जो बीएड की पढ़ाई होती है उसमें 4 पेपर हमें पढ़ने होते हैं। बीईडी पे 101, बीईडी 102, बीईडी 103, बीईडी 104। जैसा कि मैंने अपने पिछले सिलेबस वाले वीडियोज में बात कर चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीईडी पेपर 101 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जा करके सिलेबस वाले वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, बीईडी पेपर 101 में हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई करनी है। यह मेरे पहले बुक का नाम है और पहला बुक का नाम है। दोस्तों, इस बुक में हमें 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इस बुक में हमें 4 यूनिट पढ़ने हैं और चारों यूनिट जो है दो चैप्टर अपने अपने साथ लेकर के आता है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, यूनिट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2। यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। यूनिट 3 में भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। और यूनिट 4 में भी 2 चैप्टर है, 1 एंड 2। यूनिट 1 के अंतर्गत जो चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं एजुकेशन एंड फिलोसफी, और चैप्टर 2 में इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में यूनिट 1 के अंतर्गत आने वाले एजुकेशन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। फिलोसफी हम आने वाले दूसरी वीडियो में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जो टॉपिक का नेम है पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले वीडियो में फिलोसफिकल बेसिस के बारे में बात करेंगे कि उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है। तो सोशियोलॉजिकल में जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि सोशियोलॉजिकल जो कि सोशियोलॉजी से बना हुआ है और उसी से सोशियोलॉजिकल शब्द का निर्माण हुआ है, समाजशास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। द सोशियोलॉजिकल मीनिंग of a concept refers to its definition, analysis, explanation in a relation to society, social culture, social interaction and human behavior। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? डिफिनेशन मिल रहा है, डिफिनेशन है, एनालिसिस है और एक्सप्लेनेशन है। ये तीनों किसके से रिलेटेड करेंगे? सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर। हमें डिफिनेशन, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों, सोसाइटी क्या है? समाज जिसमें हम रहते हैं। उसमें मानव किस समाज में रहता है, कैसे रहता है, क्या उसके रंग ढंग होते हैं, किस रीति रिवाज और संस्कृति से वो जीता है, इसके बारे में हम समझते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, वो किस स्ट्रक्चर में रहता है, समाज के किन बुनियादों में बंध करके मानव अपने जीवन को व्यतीत करता है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन, मानव का मानव से किस प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं, इसमें हम ये समझते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर, मानव समाज में किस तरीके से अपने बिहेवियर को परफॉर्म करता है ताकि वो समाज में एक अच्छा जीवन जी पाए, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक में इसके सोशियोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव्स क्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग डिफिनेशन, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि यूनिट 1 में 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इसमें हम लोग एजुकेशन एंड फिलोसफी, मीनिंग, रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, तो हम इसमें सिर्फ एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे और आने वाले दूसरे वीडियो में फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? एजुकेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन नैरोअर सेंस और ब्रॉडर सेंस। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिए। रिलेशन क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है और एजेंसी फॉर एजुकेशन क्या है। दोस्तों, इसमें एक और टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन उस जिसमें फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप इसमें भी जाकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों,
अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एजुकेशन जो है, क्योंकि एजुकेशन एक इंग्लिश का टर्म है, ये भारतीय संस्कृति का टर्म नहीं था, तो भारतीय संस्कृति में हिंदी में और संस्कृत में इसकी व्याख्या की गई थी, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया गया। तो हम आज देखते हैं कि एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है एडुकेयर और एडुसियर, और दूसरा होता है एडुकेटम। ये दोनों टर्म ही एजुकेशन मिल करके बना हुआ है। एडुकेयर और एडुसियर मीन्स क्या होता है? टू ट्रेन, टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, टू ड्रा आउट प्रोपल्सन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। टू ट्रेन, किसी चीज को ट्रेन करना, टू ब्रिंग अप, अंदर की चीजों को बाहर लाना, टू लीड आउट, आगे नेतृत्व करना, टू ड्रा आउट, बाहर की तरफ निकालना, और प्रोपल्सन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, एक अच्छी एनर्जी के साथ अंदर की जो छिपी हुई कैपेबिलिटीज हैं, जो आपके अंदर छिपी हुई गुण हैं, उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन का पहला लक्ष्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आगे हम देखते हैं, एडुकेयर और एडुकेयर मेनली इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट कैपेबिलिटीज। अंदर की जो भी आपके अंदर की क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बट चाइल्ड डज नॉट नो दिस कैपेबिलिटीज। हम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, जिसको बाद में जामवंत जी ने याद दिला करके उसको बाहर निकाला, तब वो जाकर के समुद्र को लांग करके सीता माता का खोज लगाए। क्या उनके अंदर की जो छिपी हुई कैपेबिलिटीज थी, जो क्षमताएं थी, उनको एजुकेट किया गया, लीड आउट किया गया, ब्रिंग अप किया गया। उसी तरीके से एक चाइल्ड के भीतर छिपी हुई जितनी भी नॉलेज होते हैं, जितनी भी क्षमताएं होती हैं, उनको बाहर लाने का काम एजुकेशन करता है। एडुकेटम क्या है? एडुकेटम डिनोट्स द एक्ट ऑफ टीचिंग। आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से बच्चे के विकास में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से बच्चे खुश नहीं होते हैं, हालांकि वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी टीचिंग भी स्टाइल अच्छी नहीं होती है, तो बच्चे अच्छे नहीं सीख पाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कम पढ़ा लिखा टीचर ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा नेतृत्व कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा टीचर को या बच्चों को समझा पाता है। तो वही एक्ट ऑफ टीचिंग के बारे में, एडुकेटम के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग, कि क्या सिद्धांत होना चाहिए पढ़ाने के किस कौन से सिद्धांत होने चाहिए, कौन से नियम होने चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस उसके होने चाहिए, यही जो है कि एडुकेटम बात करता है शिक्षा के अंतर्गत। दोस्तों, ये तो वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन थे। अब हम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडियन कल्चर में दो शब्द आते हैं, शिक्षा, और दूसरा टर्म आता है विद्या। शिक्षा, जो कि संस्कृत के सस धातु से मिलकर के बना हुआ है, सस धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट और रूल। किसी चीज पे कंट्रोल करना, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, ऑर्डर देना, डायरेक्ट करना, रूल करना, ये शिक्षा का अर्थ है। सूत्र, पहले हम लोग वेद पढ़ने के लिए बहुत सारे अंगों की पढ़ाई करते थे, जब तब जाकर के हमें वेद अच्छे से समझ में आता था। तो वेद के सूत्र लिटरेचर में 6 ब्रांचेस थे, 6 शाखाएं थी, जिनमें शिक्षक, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प थे। और इनको जब हम लोग पढ़ लेते थे, तो वेद हम पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इन 6 छंदों में से ही, इन 6 सूत्रों में से ही हमें शिक्षा जो है कि पढ़ना है। विद्या, जो हम लोग जानते हैं, विद्या माता की पूजा भी करते हैं, विद्या विद्या, तो ये भी विद धातु से मिलकर के बना हुआ है। विद्या भी विद धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइट ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन, थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन, कि नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके ऊपर जब प्रकाशित करते हैं कि किस तरीके का एजुकेशन है, क्या इसकी महत्ता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वही विद धातु से मिलकर के जो बना हुआ है, उसी का ये मीनिंग है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स ने, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स ने एजुकेशन की महत्ता पर, एजुकेशन के सिग्निफिकेंस पे बात किया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, जो कि इंडियन फिलोसफर हैं, ये क्या बोलते हैं? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ऑलरेडी इन मैन।
आदमी के दिमाग के अंदर आदमी के दिमाग के अंदर जो भी ज्ञान है उसी को मैनिफेस्ट करने का काम करता है एजुकेशन। हम कोई बाहर से नहीं लाते हैं, अंदर ही हमारे छिपी हुई है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने कम उम्र में ही बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, ये कहते हैं कि यहाँ एक स्टेज है और स्टेज पे बहुत सारे परफॉर्मर्स खड़े हैं, लेकिन लाइट या फोकस जिनके ऊपर फोकस करता है हमें वही दिखाई देता है, बाकी सारी चीजें अंधेरे में ही रहती हैं। और ये लाइट अगर इधर फोकस करता है तो हमें इधर की चीजें दिखाई देती हैं और ये वाली चीजें जो है कि छिप छिप जाती हैं। उसी तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारा अपार नॉलेज है, बहुत सारे ज्ञानों का भंडार है, और हम जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे, जिस अंतःक्रियाओं पे हम फोकस करते हैं वही हमें दिखाई देता है, बाकी चीजें लाइट में नहीं रहती हैं। तो वही कह रहे हैं, ऑलरेडी इन में। समझ रहे होंगे आप लोग बातों को। लाइक फायर इन अ पीस ऑफ फ्लिंट, जैसे एक पत्थर है, इसको पत्थर को पत्थर से रगड़ दीजिए, आग निकल आता है। क्या इसमें आपको आग दिखाई दे रहा है पहले से? नहीं। लेकिन जब पत्थर को पत्थर से रगड़ देते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। वही वही ये कह रहे हैं कि पहले से ही विद्यमान है, बस हमें उसे संघर्ष के द्वारा रगड़ने की जरूरत है, तब जाकर के एक लाइट उत्पन्न होगा। एग्जिस्ट इन द माइंड, सजेशंस इन द फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने बताया, विच ब्रिंग्स इट आउट। समझ रहे होंगे आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन फिलोसफर में महात्मा गांधी, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल करके देश को आजाद कराया। इनका क्या वक्तव्य है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड। ऑल राउंड, एक बच्चे के अंदर सर्वांगीण जो विकास होता है, सभी चीजों का जो विकास होता है, वही एजुकेशन का के महत्व है। मैंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम क्षमताओं में सर्वांगीण रूप से उभारना है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं टैगोर क्या कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग सर्वोच्च शिक्षा हुआ है जो हमें केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन के समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। दोस्तों, हमें समाज में कैसे जीना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, पेरेंट्स से कैसे व्यवहार करना है, अगर हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएंगे और हमें ये सारी चीजें नहीं करनी आएंगी तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम अपने जीवन में अपने अस्तित्व के साथ सामंजस्य बना पाते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, उस चीज को जानते हैं, तो ही शिक्षा का मेन मतलब है, एजुकेशन का मेन मतलब है। दोस्तों, अरस्तु अरस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। इसका एक ट्रिक भी है, सपा। सुकरात है, प्लेटो हैं और अरस्तु हैं। आप लोग इनसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन किसका शिष्य है, कौन किसका गुरु है। दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये वेस्टर्न फिलोसफर है कि शिक्षा स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मन का निर्माण करता है। सही बात है। अगर आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तभी जाकर के स्वस्थ मन और अच्छी थिंकिंग आएगी। आप आगे अपने गोल को अचीव करने में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनाए रखेंगे। यह मनुष्य की क्षमता विशेष रूप से उसके मन को विकसित करती है ताकि वह सर्वोच्च सत्य, अच्छाई और सौंदर्य के चिंतन को आनंद ले सके। जब आपके पास एजुकेशन रहेगा, आप अपने ज्ञान को जब ब्रिंग अप करेंगे, लाइट में आएंगे, तभी जाकर के अपनी एग्जिस्टेंस, अपने मन, अपनी फैमिली और सारी चीजों का आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके अंदर शिक्षा अच्छी नहीं है तो आप लोगों के बारे में गलत सोचेंगे, कुंठित रहेंगे और अपने जीवन को ही बेकार करने में लगे रहेंगे। उससे दूसरों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इनका प्लेटो के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि सपा सपा क्या, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेटो क्या है। प्लेटो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपुल ऑल द ब्यूटी एंड द ऑल परफेक्शन इज इन हिज कैपेबल ऑफ। अर्थात प्लेटो के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में वो समस्त सौंदर्य और पूर्णता विकसित करती है जिसकी वो क्षमता रखती है। दोस्तों, सौंदर्य का मतलब लोगों के अंदर एक भ्रांतियां फैली हुई है कि गोरे और काले जो हैं वही खूबसूरत और बदसूरत होते हैं, जबकि ये गलत है, ये कंप्लीटली गलत है। हमारे अंदर का जो एजुकेशन है, अगर आप अच्छे से बात करना जानते हैं, आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन की तरह बात करेंगे। नहीं तो अगर आप कुंठित हैं
अपने मन से कुंठित हैं, दिमाग से कुंठित हैं और आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। इन्हीं के अनुसार कहते हैं शरीर और आत्मा में वो समस्त सौंदर्य को क्या करता है, संदर्भित करता है, प्रकाशित करता है और पूर्ण विकसित की ओर ले जाता है। रूसो रूसो क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, अंदर से जो आपकी डेवलपमेंट होती है वही एजुकेशन आपको अपनी एग्जिस्टेंस, अपने सोल के बारे में जानने का महत्ता प्रदान करता है। रूसो के अकॉर्डिंग उसी शिक्षा के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, ये तो इसके मीनिंग हो गए और लोगों के क्या एजुकेशन के बारे में विचार था उसको हमने सोचा, पढ़ा। अब हम एजुकेशन के नैरोअर सेंस क्या होते हैं और ब्रॉडर सेंस क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। नैरोअर, जिसको हिंदी में संकीर्ण बोलते हैं, हिंदी में हम इसे संकीर्ण बोलते हैं, और ब्रॉडर, जिसको हिंदी में व्यापक बोलते हैं। समझने की आवश्यकता है, चूंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, प्रोवाइडिंग प्री स्ट्रक्चरल नॉलेज टू चिल्ड्रन थ्रू द सेट मेथड ऑफ टीचिंग, क्या कह रहे हैं कि जो सेट मेथड है, जो पहले से सेट मेथड है, वही जो है कि नैरोअर सेंस में लिया जाता है, नैरोअर सेंस में लिया जाता है। और ब्रॉडर सेंस में इसका क्या मतलब हुआ, जो सेट नहीं है, जो सेट पहले से नहीं है। सेट पहले से क्या क्या है, स्कूल जो होता है सेट है, कॉलेज क्या होता है सेट है, यहाँ पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं, सारी चीजें फिक्स्ड वे में है, कैरिकुलम फिक्स्ड है, सिलेबस फिक्स्ड है, तो ये सारी चीजें क्या है, सेट वे में है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजों को हम इसमें ऐड करते हैं। और देखिए, जब हम एजुकेशन इज द टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ब्रॉडर सेंस में, इसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में डेवलपमेंट की बात की जाती है। यह स्कूल में भी होता है और ये आपके सोसाइटी में भी होता है, समाज में भी होता है, फैमिली में भी होता है, होम में भी होता है, एवरीवेयर यू कैन फील इट। नैरोअर सेंस में क्या देखते हैं, द पर्पस इज टू अचीव मेंटल डेवलपमेंट चिल्ड्रेन एंटरिंग इन स्कूल, बच्चों के स्कूल में जब इंटर करते हैं तो उनके चिल्ड्रेन का जो एंटरिंग स्कूल क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो उनका मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उनकी मानसिक क्षमता का विकास होता है, इसको नैरोअर सेंस में लेते हैं। जबकि ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन कंसिस्ट ऑल दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच अफेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, अर्थात एक बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर इसे सीखता रहता है और इसको उपयोग में लाता रहता है, वही इसके ब्रॉडर सेंस को एक्सप्लेन करता है। जब देखते हैं नैरोअर सेंस क्या है, रिगार्डेड एज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इक्विवेलेंट टू इंस्ट्रक्शंस इज कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया जा रहा है। स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस के बारे में, consciously designed in a school or in a college or in an institution to bring the development of and growth of the child। जैसा कि मैं बताया कि जो कि ब्रॉडर नैरोअर सेंस है वो आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इन सारी चीजों को पढ़ने को मिलता है और आपके मेंटल स्टेटस को इनकरेज करता है कि मेंटल स्टेटस कैसा है, आपको शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दी जाती है। स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है जो कि आपके मेंटल को डेवलप करता है। जबकि ब्रॉडर सेंस, आप कहीं भी समाज में किसी भी व्यक्ति से, घर में, फैमिली में, ये जीवन निरंतर पर्यंत चलता रहता है और आप इससे सीखते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं। नैरोअर सेंस और देखते हैं हम दोस्तों। नैरोअर सेंस में द वर्ड स्कूल इंक्लूड्स द होल मशीनरी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू द यूनिवर्सिटी। क्या है नैरोअर सेंस में, नैरोअर सेंस में हम एक किंडरगार्टन जो होता है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, किंडरगार्टन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, यह नैरोअर सेंस में आता है। दोस्तों, अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हम नैरोअर सेंस का मतलब कुछ और समझ जाएंगे, हम लोगों के कुपमंडुकता से समझ लेंगे, हम लोगों के गलत माइंडसेट से समझ लेंगे कि अरे वो गलत सोचता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो नैरोअर सेंस का मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि जो बच्चा किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी तक जो भी मेंटल स्टेटस की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करता है वही नैरोअर सेंस। और अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो गलत मीनिंग निकालेंगे। जबकि ब्रॉडर सेंस क्या है, टिल, जब से जन्म हुआ है डेथ तक ये चलता रहता है, आप हर जगह सीखते हैं, जीवन से लेकर के मृत्यु तक सीखते हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं। जबकि
क्या यहाँ पे है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ब्रोडर सेंस में ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रोथ इन एनवायरमेंट होता है। देखिए मैकेंजी ने क्या कहा है, एक वेस्टर्न फिलोसफर है मैकेंजी, वो क्या कहते हैं कि वाइडर सेंस इट इज अ प्रोसेस दैट गोज थ्रू आउट लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि यह जीवन पर्यंत, जीवन निरंतर चलता रहता है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। एजुकेशन में ब्रोडर सेंस का यही मतलब होता है एंड इज प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सपीरियंस इन लाइफ। आप जीवन में कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी जाते हैं, और आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है और उससे आप जो सीखते हैं वो आपके ब्रोडर सेंस में होता है। जबकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किंडरगार्टन में जो आपकी पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई के द्वारा जो आप अपने मेंटल स्टेटस के अपलिफ्टमेंट की बारे में बात करते हैं, वो आपका नैरोवर सेंस। समझ, होपफुली कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नेचर क्या होता है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन, जिसको हम जीवन निरंतर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि अब हमने 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाई कर ली, बस उतना ही सीखे, उसके बाद नहीं सीखे। ऐसा नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा आप पूरे जीवन भर लेते हैं। एक छोटे बच्चे से भी लेते हैं, एक बड़े व्यक्ति और बुजुर्ग से भी लेते हैं। डेवलप इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, शिक्षा आपको डेवलपमेंट करता है इंडिविजुअली और सोसाइटी में भी। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ये आप समझते हैं। और अगर आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं तो फिर आपको व्यवहार करने नहीं आता है। कभी कभी आपने सुना होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे तरीके से बात नहीं करता किसी से, तो लोग बोलते हैं कि बड़ा अशिक्षित व्यक्ति है, किस तरीके से बात करता है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है कि घर के महिलाओं के साथ कैसे रहा जाता है। तो ये शिक्षा आपको ब्रोडर सेंस में, नैरोर सेंस में आपको अपलिफ्टमेंट की बात करती है कि आपको समाज में कैसे रहा जाता है। आप स्कूली शिक्षा तो नैरोवर सेंस में ले लेते हैं, लेकिन आपको ब्रोडर सेंस में सोसाइटी में कैसे रहना है ये आपको सीखना पड़ेगा। पर्पस क्या है, ट्रेनिंग होता है, इसके क्या आपको पर्पसिव है कि आपके जीवन के उद्देश्य को शिक्षा बताता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कोई भी चीज आपके जीवन में। एजुकेशन क्या होता है, पर्पस लाता है, आपको ट्रेनिंग कर देता है, आपको नई नई चीजें सिखाता है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि एजुकेशन में 2 तरीके का प्रोसेस होता है, एक बाइपोलर प्रोसेस होता है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। बाइपोलर में जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट को जब हम खड़ा कर देते हैं तो उसके दोनों पोल नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन के बाइपोलर प्रोसेस क्या है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एडम्स। एडम्स वेस्टर्न फिलोसफर हैं, ये क्या करते हैं, बाइपोलर प्रोसेस में वन पर्सनालिटी एक्स एंड अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। एक ये आपके पर्सनालिटी के बारे में बताता है और दूसरा क्या करता है, आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। पर्सनालिटी एक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, ये आपकी किस तरीके से पर्सनालिटी को कार्य करना है, लीड करना है, बढ़ाना है, ये इसके बारे में बात करता है। और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, कि मनुष्य अपने जीवन में एजुकेशन के द्वारा किस तरीके से खुद का विकास कर रहा है, किस तरीके से खुद का सर्वांगीण विकास कर रहा है, उसी को हम लोग जो है कि बाइपोलर प्रोसेस में रखते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे और समझने की जरूरत है कि एजुकेशन में एक ट्राइपोलर भी होता है, और ट्राइपोलर में हम इसके 3 अंग होते हैं। ट्राइपोलर में 3 अंग होते हैं, या 3 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं। 3 डायमेंशनल में 3 अंग होते हैं और उसके पहला अंग है सोसाइटी, दूसरा है चाइल्ड और तीसरा है टीचर। ठीक है, 3 डायमेंशनल भी होता है एजुकेशन, 3 डायमेंशनल भी होता है। पहला सोसाइटी है, उसमें दूसरा टीचर है और तीसरा चाइल्ड है। देखते हैं यहाँ पे, शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जो ड्यूई के अनुसार सभी शिक्षाएं व्यक्ति की, मानव जाति की सामाजिक चेतना, देखिए यहाँ पे सामाजिक चेतना,
भागीदारी से आगे बढ़ती है। इस प्रकार समाज ही शिक्षा के उद्देश्यों, विषय वस्तु और विधियों का निर्धारण करता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं: शिक्षक, बालक और समाज। इनके कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो कि जन्म लेता है, वो अपने शिक्षक से सीखता है, वो अपने समाज से सीखता है, और तभी जाकर के डेवलपमेंट की आगे आगे वो बढ़ता है, डेवलपमेंट करता है अपने खुद का, अपने एग्जिस्टेंस का, अपने ऑब्जेक्टिव्स के, अपने पर्पस के। तो ये बात हमें समझनी होगी कि शिक्षा क्या होता है। एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस भी है, जिसमें चाइल्ड जन्म से अपने शिक्षक और अपने सोसाइटी में सीखता है और अपनी अपब्रिंगिंग करता है। वहां पे हमने बाइपोलर पढ़ा और यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल पढ़ा। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। आपको ये बात समझना है कि 3 डायमेंशन में सोसाइटी, चाइल्ड और टीचर आते हैं। टीचर, चाइल्ड एंड सोसाइटी को कंसीडर किया जाता है, समझने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है, कि शिक्षा अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसके क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य है। स्कोप मीन्स रेंज ऑफ द व्यू, आप किस रेंज तक देख पाते हैं। आपने अगर एजुकेट है तो आपके दिमाग का विस्तृत ज्ञान कहाँ तक जाता है, आप कहाँ तक अपने नजरिए को ले जाते हैं, ये इसमें समझने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी टू एक्टिविटी, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, एजुकेशन हैज वाइडर मीनिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है। शिक्षा का अर्थ है अनुप्रयोग व्यापक है। दृष्टिकोण क्या बनेगा आपका, क्षेत्र में गतिविधियां क्या रहेंगी, संचालन और अनुप्रयोग की अवसर की सीमा को शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों एजुकेशनल फिलोसफी, स्कोप ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम्स ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन का नेचर क्या है, एजुकेशन का एम क्या होता है, एजुकेशन का इंपोर्टेंस क्या है। स्कोप ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशनल फिलोसफी में ये सारी चीजों को समझ पाते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेन एम है इसका। दूसरा है साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनालिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं स्कोप ऑफ द एजुकेशन में, तो एक व्यक्ति, एक बच्चे के डेवलपमेंट, उसके दिमाग के डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट की किस तरीके से वो समाज में रह पाता है, इसके बारे में बात करता है। दोस्तों स्कोप ऑफ द एजुकेशन में थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अर्थात अ चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी, द नेचर ऑफ सोसाइटी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। आप शिक्षित हो गए हैं तो आपको समाज में उस बच्चे का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, समाज का नेचर क्या है, कितने प्रकार की समाज होती है, ये सारे समझने में एजुकेशन आपको महत्ता प्रदान करता है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, अगेन डेवलपमेंट, ग्रो एंड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट and also education system method of teaching during the ancient period, medieval period, British period, modern period। अर्थात जब आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं तो स्कोप ऑफ द एजुकेशन में आपको सिखाता है कि एंशियंट टाइम में एजुकेशन कैसे चल रहा था, मिडाइवल टाइम में एजुकेशन कैसे चल रहा था, मॉडर्न टाइम में एजुकेशन कैसे चल रहा था, वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसे चल रहा था, लेटर वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसे चल रहा था, और इनके क्या इंपॉर्टेंस थे, ये आपको समझने में मदद करता है। आपको आर्थिकी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, एजुकेशन पढ़ने के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार पाते हैं, अपने अर्थोपार्जन को किस तरीके से सुधार पाते हैं, ये आपको हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन से पढ़ने में और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, और एक बात जो हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब समझ में ही नहीं आता है कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि किन किन संस्थाओं के द्वारा हमें एजुकेशन प्राप्त होती है, कैसे हम एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, कैसे हम अपने आप को डेवलप करते हैं। तो एजुकेशन, जैसा कि मैंने आगे हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल एजेंसीज है, इनफॉर्मल एजेंसीज है और नॉन फॉर्मल एजेंसीज है। फॉर्मल एजेंसीज में
These are the institutions with the structured environment, defined curriculum, professional educators. जब आप फॉर्मल एजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किंडरगार्टन आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है, सेट सिलेबस होता है, सेट कैरिकुलम होता है, सेट एक्टिविटीज होती हैं, सब कुछ पहले से निर्धारित की गई होती है, उसे फॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, इसमें कोई भी आपके साथ आचरण विचरण नहीं होता है। इनफॉर्मल एजेंसीज क्या है, एजुकेशन हियर इज अ नेचुरल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आप पूरे जीवन निरंतर इसमें सीखते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और डेली लिविंग में आप डेली में कैसे सीख, डेली लाइफ में कैसे सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, आते जाते किसी से भी सीख रहे हैं। इनफॉर्मल को इंसिडेंशियल एजेंसीज भी कहा जाता है, मतलब अगर आप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप चीटिंग करना भी इसमें सीख जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी से ठगी कर रहा है तो उसमें ठगी करना भी सीख जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो आप गाली सुनकर भी सीख जाते हैं। तो इनफॉर्मल एजेंसीज क्या होता है, आपको अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की नॉलेज प्रदान करता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। पीयर ग्रुप्स, आप अपने एज ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं उनमें खेलते हैं, कूदते हैं, उनसे भी सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं। कम्युनिटी, अपने समुदाय से सीखते हैं और अपने प्लेग्राउंड में भी सीखते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत शिक्षा यहाँ से मिलती रहती है और हर किसी से मिलती रहती है, एक ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है इसको। जबकि फॉर्मल एजेंसीज क्या है, एक नैरोअर सेंस के एग्जांपल्स हैं। नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या है दोस्तों, फॉर्मल में ही जब हम प्रीफिक्स नॉन लगा देते हैं तो ये नॉन फॉर्मल एजेंसीज बन जाता है। और क्या होता है इसमें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन अल्टरिंग ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम थ्रू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स, अर्थात ये एक प्रकार का डिस्टेंस लर्निंग होती है। डिस्टेंस लर्निंग किस तरीके का, कि आप कहीं से भी दूर की चीजों को से भी देख करके सीखते हैं। मान लीजिए मीडिया है, मीडिया से आप डिस्टेंस पे ही हैं और यहाँ पे टीवी चल रहा है, चीज बातों को सीखते हैं। न्यूज़पेपर है, डिस्टेंस लर्निंग में है। ई लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग ही है, तो आप इनसे भी सीखते हैं। ये सारे नॉन फॉर्मल एजेंसीज में आपको कंसीडर किए जाते हैं। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, आप जाते हैं, आपका कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसमें जाते हैं और बहुत सारी बातों को सीख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स जाते हैं, अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातों को बताया जाता है, आप वहां से सीख पाते हैं। तो एक प्रकार के डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया जाता है। दो प्रकार के और एजेंसीज होते हैं, एक होता है एक्टिव एजेंसी और एक होता है पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी क्या होता है, जहां पे आप जा करके खुद से अपनी संलग्नता दिखाते हैं, खुद से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंस वहां पे नेसेसरी होती है। जबकि पैसिव एजेंसीज क्या है, जहां पे आप इनडायरेक्टली चीजों को सीखते हैं। आइए देखते हैं कि एक्टिव एजेंसी, बोथ एजुकेटर्स एंड लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रेजेंस वहां पे जरूरी है। विथ लाइवली इंटरेक्शन, जैसा कि मैं बताया कि आप लाइवली इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो ही बात करेंगे। द फैमिली, द स्कूल कंसीडर्ड एज एक्टिव एजेंसी, स्कूल और फैमिली में आप हमेशा रहते हैं और चीजों को सीखते हैं। पैसिव क्या है, दिस एजेंसी इन्फ्लुएंस लर्नर विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इन रिटर्न, आप डायरेक्टली उनमें प्रेजेंस नहीं होते हैं, लेकिन आप चीजों को उनसे भी सीखते हैं, ये एजेंसी के द्वारा। मास मीडिया, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट एग्जाम्पल्स ऑफ द पैसिव एजेंसी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन सारी चीजें भी हैं पैसिव एजेंसी के अकॉर्डिंग आप सीखते हैं और आप अपने अंदर की शिक्षा को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालते हैं, किस तरीके से आपको समाज में, सोसाइटी में रहना है, यही आपको टोटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। दोस्तों आगे के वीडियोज में हम फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन जो होता है वो हम लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया है। तो दोस्तों आप वहां पे जाकर के फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन भी पढ़ लीजिए। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चों को एग्जाम में समझने, सुन करके लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।